कॉमेडी बोलने के लिए आसान है, बट कॉमेडी इज द मोस्ट सीरियस बिजनेस। सबसे बड़ी बात ये जो इनफ्लो होता है ना कंटेंट का, थिएटर की अगर मैं बात करूँ, वो होना ज़रूरी है। और अक्षय कुमार जैसे जो एक्टर हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, वो उस कमी को, उस वॉइड को फुलफिल कर रहे हैं। करेक्ट, ये बड़ी बात है। ऐसे correct. दूसरे भी जो आर्टिस्ट है, सुपरस्टार्स है, उनको भी समझना पड़ेगा कि आप कम से कम साल में आपकी 2 पिक्चर आनी चाहिए। ये जो मेथड, ये जो पागलपन जो चल रहा है, 3 साल 4 साल मेहनत क्या करने का पता नहीं क्या। और अक्षय कुमार ओवरऑल अगर एक एक्टर 2 साल में एक फिल्म करता है और वो 500 करोड़ या 200 करोड़ कमाती है, अगर आप ओवरऑल ये आदमी अगर साल में 4 फिल्में करता है, 2 साल की 8 फिल्में, तो इसका जो एवरेज है, ये फिर भी बाकी जो सुपरस्टार्स है उनसे ये आदमी ज़्यादा ही दे रहा है। तो ये घोड़ा है जो भागते जा रहा है। हेरा फेरी 3 मेरे को ऐसा लगता है कि जितना टाइम लगे अच्छा है, उसको अच्छी तरीके से लिखना चाहिए, बिकॉज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दिस इज़ वन मूवी दैट द फिल्म मेकर्स कांट गो रॉन्ग, क्योंकि ये बहुत बड़ी लेगेसी है। इसको आप ऐसे ही मत बनाओ, बहुत मेहनत से बनाओ। हाय गाइस, फिल्म फेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन, ये 2 बड़े नाम हैं, दोनों एक साथ कोलैब करते हुए लगभग 14 से 15 साल बाद आ रहे हैं। कॉमेडी हॉरर जॉनरा में दोनों एक साथ नज़र आए, लोगों ने देखा, मैंने भी देखा। मेरे साथ जो पतलू जी हैं, पतलू जी अभी थोड़ा सा जिम विम जाकर थोड़ा बाइसेप्स बना रहे हैं, तो मसल जी बन जाएंगे ये तो मसल मैन जी बन जाएंगे। इन्होंने भी देखा, तो बहुत सारी बातें हैं बात करने की। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, इस फिल्म की अगर मैं बात करूं तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। और जब फिल्म को देखा तो फिल्म देखने के बाद एक जो नॉस्टैल्जिया होता है और जो कमी थी कॉमेडी की, ख़ास तौर पर जो सिचुएशन कॉमेडी होती है, जो क्योस होता है, जो कन्फ्यूज़न होता है, जो कैरेक्टर्स जो हैं इधर से उधर एक्सप्लोर करते रहते हैं, वो सब जो देखना होता है कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और इन्जॉय किया मैंने पर्सनली, और मैंने अपना ओपिनियन दिया है। ये पतलू जी से भी जानते हैं कि इनका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। पतलू जी क्या कहेंगे भूत बंगला को लेकर? बहुत लॉन्ग अवेटेड फिल्म थी, एंड ये एक कोलैबोरेशन बिटवीन प्रियदर्शन, अक्षय कुमार, राजपाल यादव एंड परेश रावल। ये जब लोग साथ में मिलते हैं तो कुछ खुराफाती होता है, कुछ बढ़िया ही होता है। तो ये फिल्म डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी है। फ़नी है, स्लैपस्टिक कॉमेडी है, और इसका एक जॉनर है जो बहुत अलग है आजकल के हिसाब से। फिज़िकल कॉमेडी बहुत ज़्यादा होती है अगर आप देखो, एंड अक्षय कुमार इस जॉनर के वो धुरंधर हैं। जो फिजिकल कॉमेडी है उसमें उनको कोई छू नहीं सकता। हाँ, फिजिकल के साथ साथ टॉप नॉच डायलॉग डिलीवरी भी था। डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छी है, जो टाइमिंग के साथ हो रहा था। और पैसा वसूल फैमिली के साथ जाके बैठ के देखोगे आप, हंसोगे। एंड इसमें प्रियदर्शन बहुत टाइम के बाद ही इज़ कम टू बॉलीवुड विद अक्षय कुमार, तो इसमें उनकी बहुत सारी पुरानी फिल्मों की झलकियाँ देखने मिली, जैसे कि खट्टा मीठा, देन ढोल, उसके बाद भागम भाग, हेरा फेरी। ये जो ऐसे सिचुएशंस उन्होंने क्रिएट किए, तो हमें याद आया उस फिल्म का। और विदाउट इवन मेंशनिंग, जैसे कि चल बाप को मत सिखा, वो अरे मैं क्या मंदिर का घंटा हूँ जो हर कोई मुझे बजा के जाता है। तो वो बहुत सारी चीज़ों उन्होंने वो क्रिएट करी है। सिचुएशनल कॉमेडी बहुत ज़्यादा है, एंड इसमें जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि राइटिंग एक हद तक होती है, बट जब परफॉर्मेंस होती है वो सीन को अलग लेवल पे उठा के जाती है। तो ये जो ह्यूमरस स्लैपस्टिक कॉमेडी है और ये जो स्टोरी क्रिएट की गई है, वो डेफिनेटली हमको लगा कि ये भूल भुलैया का कहीं ना कहीं एक सीक्वल होगा। बट ये फिल्म काफ़ी अलग थी। हमें जब पता चला इसमें तब्बू है, तो हमें लगा कि शायद वो भी मंजुलिका के रूप में एक तो ये सोचा इसका डबल रोल होने वाला है। हाँ, लेकिन डबल रोल किसी और का निकल कर आया है। करेक्ट। वो शायद आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो बहुत मज़ा आया ये फिल्म देख के। कहीं ना कहीं लगा कि ये एक नॉस्टैल्जिया को रिवाइव कर रही है। आजकल का जो जनरेशन है, जिन्होंने शायद वो फिल्में देखी नहीं, एंजॉय नहीं की है, थिएटर में उनको ये देखने का मौका मिला है। एंड म्यूज़िक अगर मैं बोलूँ तो सर, यहाँ पे म्यूज़िक थोड़ा ढीला था। एक गाना जो था वो बहुत बढ़िया था, वो भूत आयो बड़ो चालीसा रे, बट वो लास्ट में आता है। वो हमको वो गाना इतनी अच्छी तरीके से पिक्चराइज किया गया है, वो हरे राम हरे कृष्णा जैसा वाइब आता था। हाँ, तो वो हिसाब से इन्होंने, और ये 3.5 घंटे की पिक्चर है, तो ये कॉमेडी फिल्म विथ हॉरर, एंड इसमें बहुत सारे ऐसे जंप स्केयर मोमेंट्स भी है व्हेन इट कम्स टू हॉरर। सेकेंड हाफ में आप देखोगे ये कहानी कहीं ना कहीं एक भूल भुलैया, स्त्री
इनसे भी एक रेजेम्बलेंस होती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई इंस्पिरेशन है, बट एक वधूसुर नाम का एक राक्षस होता है जो वधू को किडनैप कर लेता है और उन्हें मार देता है। तो उस फोकलोर का इस्तेमाल किया गया है। यस तो उस स्पेसिफिक गांव में किसी की शादी नहीं हो पाती। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जो फोकलोर जो होता है ना, बिना सर पैर का, मतलब कोई भी कहानी या उसके हिसाब से कोई भी भूत होता है, हाँ। यहाँ पर वो रीजन बताया गया है कि वो क्यों वो वधूसुर है। बहुत अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश किया गया है वो, और असरानी जी का बहुत ही अच्छा नरेशन वहाँ पे था। और उस नरेशन को देखते हुए हमें पूरा समझ में आया वधूसुर का क्या बैक स्टोरी है। करेक्ट फिर उसके बाद वो क्यों वधूसुर बन रहा है, क्यों उसको मारा गया या फिर क्यों किया गया, क्यों जिंदा और जो भी है, वो प्रॉपर कन्विंसिंग लग रहा था। और उसके बाद एंट्री होती है एक वारिस की जो लालची है, और वो लालच में वो बंगले पे अपना हक जमाने आता है। तो वो जो लालची कैरेक्टर है, वो हरामी लालची, वो कैरेक्टर आई थिंक अक्षय कुमार से बेहतर कोई कर नहीं सकता था। तो उनका जो वो एक कॉमेडी का एक हंगर है, ही इज़ ऑलवेज गुड विद सच कैरेक्टर्स। तो वो देखने बहुत मज़ा आया। और असरानी जी को आई थिंक उनका ये वन ऑफ द लास्ट फिल्म्स था, तो उनको और अक्षय कुमार को भी साथ में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उनकी एनर्जी इवन एट दैट एज ही इज फैबुलस। उनका जो प्रेजेंस है, फैबुलस डायलॉग डिलीवरी, कॉमिक टाइमिंग, वो अक्षय कुमार को टक्कर देते हैं असरानी जी इवन एट दैट एज। सो आई थिंक ये फिल्म ओवरऑल इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। आपको कहीं ना कहीं ये फिल्म बीच बीच में आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है, बट देन वो वापस पकड़ लेती है। इट इज़ बिटवीन ह्यूमर, इट इज़ बिटवीन हॉरर, और बहुत अच्छी तरीके का एक बैलेंस क्रिएट किया गया है इस फिल्म में। एंड ओवरऑल ये फिल्म काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पता है कि लोगों ने धुरंधर लास्ट देखी है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी एक अलग लेवल की है, बट दिस इज़ अ स्लैपस्टिक कॉमेडी, फिजिकल कॉमेडी। ये एक अलग जॉनर है। आपको एक लाइट हार्टेड फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है। दिमाग साइड में रख के ये फिल्म देखना है और इन्जॉय करना है। सो बिकॉज कॉमेडी बोलने के लिए आसान है, बट कॉमेडी इज़ द मोस्ट सीरियस बिजनेस। आप देखोगे परेश रावल, राजपाल यादव, अक्षय कुमार, दीज पीपल आर वेटरन्स। इनको अगर आप ऐसे सिचुएशन में डाल, तो फिल्म के पिलर्स है, पिलर्स मैं बोल रहा हूँ, 100% सर। कहीं ना कहीं अगर मैं आपको जेन्युइनली बोलूँ, अगर फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं इसकी बीच बीच में राइटिंग थोड़ा सा एक बीच में डिप लेता है, बट ये जो कैरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, इन्होंने ये फिल्म को उठाया है। और कहीं ना कहीं प्रियदर्शन का जो डायरेक्शन है, इनका जो एक कमराडरी है एक दूसरे के बीच, एक दूसरे के साथ, के ये लोग साथ आते हैं तो कुछ अच्छा बन ही जाता है। बट जब मैं इस फिल्म को देखता हूँ और जब मैं सोचता हूँ, मेरे दिमाग में आता है हेरा फेरी, तो मुझे ऐसा लगता है सर, भूत बंगला एक फिल्म ऐसी है जिसकी कोई लेगेसी नहीं थी। दिस वॉज अ फर्स्ट फिल्म, तो शायद इतना सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी था नहीं। हाँ, लोगों ने शायद इसको भूल भुलैया के साथ कनेक्ट किया या उसको भूल भुलैया का सीक्वल बताने का कोशिश किया, बट दिस इज़ अ स्टैंड अलोन फिल्म, तो ये फिल्म चलेगी। बट अगर आप, हेरा फेरी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेरा फेरी इज़ अ लेगेसी। हेरा फेरी अगर आप कर रहे हो तो आपको राइटिंग, जो हमारे लेट नीरज वोरा साहब है, वो लेवल की राइटिंग होनी चाहिए, तब जाके प्रियदर्शन जैसे डायरेक्टर उसको जस्टिस करेंगे। तो इन अ वे हेरा फेरी फैंस के लिए वेट लंबा है, बट आई थिंक इट विल बी वर्थ इट। उसकी स्क्रिप्ट पे अभी काम किया जा रहा है, उसे और रिफाइन किया जा रहा है, उसको और एक डेप्थ क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा ही चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बार ऐसी फिल्में देखते हैं, ये फिल्में चल जाती हैं, बट जिस फिल्म की लेगेसी होती है, जिसके एक्सपेक्टेशंस इतने हाई होते हैं, हम उसको ऐसे ही हंसी मजाक में नहीं बता सकते, बिकॉज उसमें वो स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके कैरेक्टर्स में डेप्थ होना चाहिए। इट शुड बी अ वेल रिटन फिल्म। ओनली इफ इट इज़ वेल रिटन फिल्म, तब जाके डायरेक्टर जादू करेगा, तब जाके एक्टर उसको एलिवेट करेंगे। इसीलिए कहा यही जाता है कि कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। इट्स अ सीरियस बिजनेस। इसीलिए क्योंकि ये जो हेरा फेरी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए लिखना पड़ रहा है, और लिखने के लिए आपको कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, कितने आपके एक्सपीरियंसेस को आपको एक्यूमुलेट करते हुए वो लिखना है, और उसमें से छांटना भी है, आपको फिल्टर आउट भी करना है कि क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, कौन सा पंच सही बैठ सकता है, कौन सा सीन जो है कन्विंसिंग हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड पुराने जो फर्स्ट 2 पार्ट्स बनी है, उसमें से कुछ चीज़ें लेना, कुछ जो बाबूराव
राजू और शाम के जो तकिया कलाम हैं, उनके जो डायलॉग्स हैं, उसको वापस रिवाइव करना और रिलेट करना, वो सारी चीज़ें बहुत ही, और ये फिल्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने उनकी जो पुरानी फिल्म है उसके साथ कनेक्ट किया है, चाहे वो खट्टा मीठा हो या ढोल हो या कोई भी उनकी पुरानी फिल्म हो, तो वो देख के हमें और मज़ा आता है। और थिएटर में जब राजपाल यादव की एंट्री होती है तो लिटरली पब्लिक ताली मार रही है, तो वो एक्टर ही अर्न्स दैट रिस्पेक्ट। उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है, उनका जो कॉमिक टाइमिंग है, कोई मैच नहीं कर सकता है। और ये जब सब साथ में आ जाते हैं तो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट लाफ्टर रायट। बहुत टाइम के बाद ऐसी एक फिल्म देख के मज़ा आया कि बाहर निकले ऐसा लगा कि आज हमने कुछ अच्छा देखा है। देखो, क्योंकि ये जो फिल्म है कॉमेडी तो है ही है, लेकिन आजकल क्या है ना, कॉमेडी में अगर आपको थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा तड़का चाहिए तो हॉरर का एलिमेंट डाल दो तो और मज़ा आता है देखने में। तो मैं ये देख रहा, जब मैं थिएटर में जब था, मैं ख़ास तौर पर जो औरतें थी, महिलाएं जो थी, वो बहुत चुस्की ले लेकर, मतलब ऐसा थोड़ा ऐसा करके स्माइल करते हुए, हंसते हुए देख रही थी, बहुत इंजॉय कर रही थी वो लड़कियाँ। और खुद जो गैंग जो साथ में आते हैं ना, जो हमारे कॉलेज के गैंग्स वगैरह जो आते हैं, फ्रेंड्स जो आते हैं, सर्कल आते हैं, वो भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। दैट्स अ ग्रेट थिंग। और मैंने बहुत सारी जो जेनजीज जो ऑडियंस है, तो जेनजीज ऑडियंस से मैंने पूछा कि भाई आप लोगों को कैसा लगा, तो उन्होंने बोला हम जो टीवी में हम देखते थे चुप चुप के या हेरा फेरी जैसे फिल्में देखते थे, उसको हम बोलते थे कि यार क्यों नहीं रिलीज होती है, तो उससे हम रिलेट किए। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और लोग इसलिए इसको सराह रहे हैं। आप देखोगे कि ओपनिंग डे का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 25 करोड़ के आसपास का हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यस बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा साइन है। प्रीमियर का कलेक्शन कुछ 3.5 करोड़ का, और आज का अगर 13-14 करोड़ के आसपास, फिर ओवरसीज़ का भी कलेक्शन फिलहाल 25 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ठीक है, और पिकअप पकड़ रही है। मैं देख रहा हूँ मॉर्निंग से ही 13,000 प्लस पर आवर टिकट सेलिंग हो रही है। ये भी एक हेल्दी साइन है। और अभी भी आप थाने के थिएटर, आप डीडी गैलेक्सी आप देख लीजिए, 90% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही है। बहुत सारे ऐसे थिएटर हैं 90% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही, कई जगह पर हाउसफुल भी मैंने देखे हैं। गुड थिंग। ये तो फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे जो वीकेंड आएगा उसमें तो और धमाल देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ धुरंधर जो है वो भी अभी कंपटीशन दे रही है, तो उस कंपटीशन में ये फिल्म कमाल कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया है। इसी तरह अच्छी फिल्म्स आती रहे और लोग थिएटर जाते रहे। कितना भी सर ओटीटी आ जाए, जो थिएटर एक्सपीरियंस है वो थिएटर एक्सपीरियंस है। हम जब फर्स्ट सेकंड डे को जाते हैं, जब पब्लिक साथ में बैठती है, अलग अलग जनरेशन, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, हंसते हैं साथ में बैठ के, तो आई थिंक वो जो एक फील है, वो एक एनर्जी है थिएटर की, वो कभी कोई ओटीटी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आई थिंक, और जब ऐसी फिल्में बनती हैं तो हमें और भी मज़ा आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार को ये जॉनर जो है, जो भागम भाग है, भूत बंगला है, भूल भुलैया है, वो जॉनर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें ऐसी फिल्में और करनी चाहिए। और अभी तो आ रही है, अभी वेलकम टू जंगल, फिर ये तो हो गई, फिर हेरा फेरी 3, ये सब फिल्म। हेरा फेरी 3 मेरे को ऐसा लगता है कि जितना टाइम लगे अच्छा है, उसको अच्छी तरीके से लिखना चाहिए, बिकॉज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दिस इज़ वन मूवी दैट द फिल्म मेकर्स कांट गो रॉन्ग, क्योंकि ये बहुत बड़ी लेगेसी है। इसको आप ऐसे ही मत बनाओ, बहुत मेहनत से बनाओ। हम वेट करेंगे और वी आर एक्साइटेड अबाउट ऑल द कॉमेडी फिल्म्स दैट अक्षय कुमार इज डूइंग। आई थिंक ही इज़ अ फैबुलस एक्टर। जो वो काम कर रहे हैं, मे बी वो बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल है अपने ऑडियंसेस के लिए, साल की 4 फिल्में कर रहे हैं, बट इट्स नॉट ए ईजी जॉब। वो जो वेरिएशन लाते हैं फिल्मों में, सीरियस फिल्म, पेट्रियाटिक फिल्म्स, कॉमेडी फिल्म्स, फिल्म्स विद अ मैसेज, कंप्लीट पैकेज। वो एक फिल्म जो आई थिंक 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन में कंप्लीट करते हैं, बट ओवरऑल द फिल्म इज वेरी एंटरटेनिंग। मैं पहले मैं भी समझता था यार, ये जो मेथड एक्टिंग करते हैं ना, कमरे में बंद हो जाते हैं, पूरा ट्रेनिंग लेते हैं, ये लेते हैं, फिर एक्टिंग करते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअली वो लोग, अगर आप सही में एक आर्टिस्ट हो ना, कलाकार हो, ये मेथड वेटर की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस जाओ, घुस जाओ। हाँ, एक चीज के लिए जरूरत पड़ सकती है, जब आप वेट लूज कर रहे हो, आपको एक पर्टिकुलर गेटअप में लाना है, वहां पर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिजिकलिटी आपको बनानी पड़ती है, ठीक है, फिजिकल तौर पर अगर देखा जाए तो। लेकिन आपको दिमागी तौर पर भी कमरे में बंद हो जाना है,
देवदास बन जाना है या फिर कुछ और हो जाना है, वो मेथड एक्टिंग ये सब नहीं होता यार। ये सब अगर आर्टिस्ट होना, ये सब इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। Correct. दिस इज, पहले मुझे ऐसा लगता था ये कितनी अच्छी चीज है, वाओ वाओ कितनी सिंसियरिटी है। अरे नहीं यार, दिस इज जस्ट अ टाइम वेस्ट, दिस इज जस्ट अ टाइम वेस्ट। आई थिंक हर एक एक्टर का एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है। बट आई थिंक अक्षय कुमार का जो है, इसको पागलपन बोलते हैं। मैंने अक्षय कुमार का एक और चीज मैंने मैं ये दो चीज जो थी है ना, जिसमें से एक मेथड एक्टिंग को लेकर मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव था जो बाद में चेंज हुआ। एक और पर्सपेक्टिव ये था कि अक्षय कुमार जो है मतलब मैं क्रिटिसाइज करता था कि 4 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर हर बार इनकी एक पिक्चर आ जाती है, ठीक है, आ जाती है, ठीक है, अरे कम है और आनी चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे पृथ्वीराज जैसी जो फिल्म आई, Correct. उसके लिए एफर्ट डालना पड़ता है, टाइम डालना पड़ता है, आपका फिजिकल, बहुत सारी चीजें वहां पर आप समझ सकते हो, वहां पर एक अलग किस्म का प्रिपरेशन होता है। लेकिन दूसरे जो फिल्में आती है जिसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें 3 महीना काफी है। करेक्ट, बहुत है। करेक्ट। ये मतलब नहीं कि मतलब आए फिर बाद में बोलेंगे कि आप आ रहे हैं, हम देख देख के थक गए, ऐसा नहीं है। अगर कंटेंट बराबर आते रहेगा तो आप देखोगे, कोई भी इन्फ्लुएंसर का या किसी भी चीज का आप कुछ भी आप देखते हो, आता है कंटेंट, आप कंज्यूम करते हो। Yes. उसी तरह फिल्म अगर अच्छी आ रही है, अलग अलग जॉनरा में आ रही है, अलग अलग चीजों में आ रही है, यू हैव टू आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। और अक्षय कुमार आज के तारीख में कोई फ्रेंचाइजी नहीं छोड़ रहे हैं। वो गोलमाल में भी आ गए, वो स्त्री यूनिवर्स में भी आ गए, वो सिंघम के साथ भी आ गए। तो आई थिंक जितने भी फ्रेंचाइजी हैं हर एक में वो वेलकम है, जो उनकी खुद की है। फिर हेरा फेरी है। मैं आपको बता दूं चिंतन, अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर हैं जिसको लेकर जितने भी जो एग्जिबिटर्स होते हैं ना, खुश हैं और रिटर्न ऑन बहुत ही ज्यादा, इन्वेस्टमेंट हाँ कुछ भी चलो, उनकी पिक्चर उतना भी ज्यादा अगर नहीं बिजनेस कर रही, फिर भी वो आ रहे कम से कम। इस बात को लेकर अश्योरिटी रहती है एग्जिबिटर्स के मन में, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके मन में, कि वो कम से कम आ रहे हैं। अब जिस हिसाब से चलन आ रहा है कि यार पूरा टाइम दो, मतलब एक कोई गैंगस्टर का बना रहा है, कोई एक्शन का बना रहा है, कोई ऐसा पिक्चर बना रहा है, उसमें 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल आप लगा रहे हो। कोई स्पोर्ट्स पर फिल्म बना रहा है, उसमें आप इतना साल लगा रहे हो। अरे जब आप ही 2 साल 3 साल लगा रहे हो और आपको देखकर और भी दूसरे जो एक्टर्स हैं वो भी अगर इतने साल लगा रहे हैं, तो थिएटर्स में पिक्चर ही कहाँ आ रही है? Correct. कौन लेकर आएगा पिक्चर? और एक्चुअली में आप देखो कौन सी पिक्चर आ रही है, राइट। आप देखो ना, अल्लू अर्जुन की आ रही है, प्रभास की आ रही है, या फिर शाहरुख खान वापस 2 साल के लिए बैठ गए, आमिर खान तो बैठ ही जाते हैं भाई। Correct. उनका तो अलग ही है। अगर नहीं, एज फैंस हमको अपने एक्टर को बार बार देखना है, अलग अलग रोल्स में देखना है। अभी पिछले आप देखोगे 3-4 साल में अक्षय कुमार ने 10-15 फिल्म से कर ली हैं, और साल में दो मिनिमम फिल्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3-3 4-4 साल में भी एक फिल्म नहीं आ रही है। बात ये है। तो इस हिसाब से क्या, मैं बहुत सारे एग्जिबिटर्स है, थिएटर्स के जो ओनर्स है, उनसे मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल हम और चला पाएंगे, उसके बाद हम बंद कर देंगे, प्रॉपर्टीज को बंद कर देंगे। ऐसा सुनने को मिलता। तो जब मैं चीज़ों को, मैं रियल ग्राउंड पर जाता हूँ, मैं जब चीज़ों को देखता हूँ किस हिसाब से सर्वाइवल को लेकर रस्साकसी चालू है, किस हिसाब से लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, यू नो। तो अक्षय कुमार जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं पर्सनली अगर इन चीज़ों को अगर देखूँ तो, हर चीज़ को समझने के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो, यस। कुछ आ जाते हैं, कुछ बचकांडे बच्चे लोग आ जाते हैं जो इन्फ्लुएंसर बनकर ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि यार आप इतने बार मत आया करो, साल में 3-3 4-4 फिल्म लेकर मत आया करो, अगर आओगे तो हमारे अंदर है ना वो जो क्यूरियोसिटी होती है, देखने का जो स्पार्क होता है वो खत्म हो जाता है। अरे ऐसा नहीं होता भाई। हमको तो जितना ज्यादा देखने मिलता है उतना ज्यादा मजा आता है। एंड अलग अलग फिल्म आती है ना, अलग अलग जॉनर्स हैं, अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, और इतनी सारी फ्रेंचाइजीज है। मैं तो बोलता हूँ कि वो कम कर रहे हैं। और ये बात भी सही बात है, एक बार अक्षय कुमार से भी पूछा कि आप इतनी फिल्में लेकर आते हो तो आप आराम से 1 साल में 1 फिल्म लेकर आओ, थोड़ा ट्रेनिंग लेकर आओ। तो अक्षय कुमार ने ये क्वेश्चन किया था, एक कोई इंटरव्यू में उन्होंने क्वेश्चन किया था, चलो मान लो मैं करता हूँ, उन्होंने रिवर्स में क्वेश्चन किया, चलो मैं मान लो मैं 2 साल में 1 फिल्म करता हूँ, उसकी क्या गारंटी है कि वो फिल्म भी चलेगी? और सही बात है, लोग 3-3 साल 4-4 साल मेहनत किए हैं एक प्रोजेक्ट पर, वो फिल्म आई है, वो चली नहीं है, करेक्ट, पिट जाती है, क्या मतलब है? तो उसी हिसाब से एक जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो कंसिस्टेंसी जो होती है, करेक्ट,
वो Discipline. बरकरार, हाँ वो बरकरार होना चाहिए। Discipline, उस हिसाब से कंटेंट consistency. आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस यस उस हिसाब से अभी आईपीएल देखो, अभी 3 महीने से आईपीएल हर दिन मैच चल रहा है, हर दिन किसी ना किसी का मैच चल रहा है, लोग देख रहे हैं, मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट वही एंटरटेनमेंट कभी वही कम नहीं बैट बॉल पड़ता चल रहा है, वही बैट बॉल, वही बैट बॉल 200-250 से ज्यादा रन कभी बनता नहीं है, वही बैट बॉल चल रहा है ना, वही फील्डिंग हो रही है। सर मैं बोलता हूँ अक्षय कुमार अपने आप में ही एक इंडस्ट्री है। उसको जब काम मिलना कम हुआ, उसने खुद के वो नए डायरेक्टर को लेके आया, उसने खुद की फिल्म्स प्रोड्यूस करना शुरू की और उसने अपने एक पकड़ लिया एंड देन वो आदमी अपना चलता गया एंड द डिसिप्लिन एंड द हार्ड वर्क दैट इज पुट इन, दैट इज समथिंग विच इज शोइंग राइट नाउ। और इसलिए जो वो काम कर रहे हैं वो दिख रहा है और हमको तो एज अ फैन बहुत मज़ा आता है। बीइंग अक्षय कुमार फैन, हम 90s से लेके आज तक ही स्टिल रेलेवेंट, ही स्टिल फिट एंड जो वो कॉमेडी, जो वो एक्शन, जो वो स्टंट्स करते हैं, आई थिंक सर अगर ग्लोबली टॉम क्रूज है, ब्रूस ली है, जैकी चैन है, तो हमारे पास खिलाड़ी कुमार है सर। हमने जो उनके स्टंट्स देखे हैं, आज भी वो अपने स्टंट्स खुद करते हैं और क्या बढ़िया करते हैं। हाँ, एक्शन में अक्षय कुमार को कोई नहीं छू सकता, एक्शन हो, विदाउट comedy हो, स्टंटमैन। हाँ, एक्शन हो, कॉमेडी हो, साईफाई हो, सोशल ड्रामा हो, कोई भी आप जॉनर ले लीजिए, हर जॉनर में वो ही इज खिलाड़ी, ही इज ट्रूली खिलाड़ी। हाँ, सबसे बड़ी बात ये जो इनफ्लो होता है ना कंटेंट का, थिएटर की अगर मैं बात करूँ, वो होना ज़रूरी है। और अक्षय कुमार जैसे जो एक्टर हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, वो उस कमी को, उस वॉइड को फुलफिल कर रहे हैं। Correct, ये बड़ी बात है। ऐसे correct. दूसरे भी जो आर्टिस्ट है, सुपरस्टार्स है, उनको भी समझना पड़ेगा कि आप कम से कम साल में आपकी 2 पिक्चर आनी चाहिए। ये जो मेथड, ये जो पागलपन जो चल रहा है, 3 साल 4 साल मेहनत क्या करने का पता नहीं क्या आ रहा है, तो AI जनरेटेड कुछ ऐसा ही कंटेंट आ रहा है, कुछ ऐसे ही फील हो रहा है। इससे बेटर है कि आप अच्छी फिल्म लेकर आओ। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल मेहनत करो। ये 4 साल 5-5 साल बैठने वाला काम मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ। करेक्ट। तो अक्षय कुमार तो उससे बेटर है। ये 100% वो लेकर आ रहे हैं, वो अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री है। एक्चुअली एक हिसाब से इंडस्ट्री चल रही है ना, एक हिसाब से आप देखोगे इंडस्ट्री चल रही है, एग्जीबिशन चल रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, हर चीज हो रहा है। यस यस यस, चल रही है, एब्सोल्युटली लोगों का काम चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और फिर भी इस चीज़ के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं कुछ आज के जो जेनजीज या फिर गेंडू जनरेशन के कुछ ज्ञान देने वाले जो लोग हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आई एम ग्लैड कि देखो, हर फिल्म अच्छी चल नहीं सकती है, हर फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हो सकती और ख़राब भी नहीं होती है। करेक्ट। लेकिन सबकी कोशिश होती है कि हम अच्छी फिल्म बनाएं। अभी जैसे भूत बंगला है, लोगों को पसंद आ रही है, तो अरे सर इस पे जितने भी जो एक्टर्स हैं देख रहे हैं, बहुत बढ़िया एक्टर्स है, चाहे वो तबू हो, परेश रावल हो, असरानी जी हो। इनफैक्ट एक बंगाली एक्टर भी है, जिशु सेनगुप्ता, जो अक्षय कुमार के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। और इसमें मनोज जोशी हैं। तो ये जो एक्टर्स हैं वो प्रियदर्शन के फेवरेट एक्टर्स हैं। उनकी हर एक फिल्म में इनका कोई ना कोई काम होता ही है। और एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, इस फिल्म के अंदर जो VFX है, हाँ, कंसीडरिंग द बजट, यस, डजंट लुक लाइक AI। ये 180-200 करोड़ के बजट में ये जो फिल्म बनी है, इसका जो आप देखोगे VFX है, कुछ जगह पर जैसे चमगादड़ उड़ रहे हैं, बहुत सारा वो CGI है, वो तो लगता है, लेकिन जो प्रोस्थेटिक है, जो मेकअप है, जो बैट डिमन जो है, जो चमगादड़ राक्षस, ठीक है, वो जो किरदार है, वो कितना रियलिस्टिक, कन्विंसिंग लगता है। काफी कितना कन्विंसिंग लगता है। और काफी बड़ा वो आप देखोगे क्लाइमेक्स का सीन है, वो फाइटिंग है, सीक्वेंस है, करेक्ट, मलबे गिर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो लगता है, तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। सिर्फ डायलॉग से बातें नहीं हो रही है, सिर्फ कॉमेडी नहीं हो रही है। आप देखोगे यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर प्रोडक्शन डिजाइन के हिसाब से, VFX के हिसाब से हर तरफ से काम हुआ है, ठीक है, करेक्ट, तो उसको भी हमें प्रेज करना चाहिए। और लोग इन चीजों को सराह रहे हैं, 100%, इन चीजों को सराह रहे हैं। सो ये है गाइस हमारा ओपिनियन। हमने कुछ मतलब फ्लो में आ गए हम लोग। हाँ, एक्चुअली में अगर देखा जाए फिल्मों के बारे में जब भी बात करते हैं हम बह जाते हैं, और जब अच्छी फिल्में देखते हो तो वो खुशी डेफिनेटली बातों में दिख जाती है। क्योंकि देखो, अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है ना,
यहाँ से जितने भी एग्जिबिटर्स हैं ना लोग वेट कर रहे हैं, अरे इनकी तो अभी वेलकम टू जंगल भी आने वाली है, फिर उसके बाद हैवान आएगी, फिर इसके बाद ये हैवान प्रियदर्शन है अगेन, प्रियदर्शन, सैफ एंड अक्षय। अब ये जो हैवान की बात है उसको काफी लोग कह रहे हैं कि रीमेक है, मैंने भी क्रिटिसाइज किया कि ये रीमेक है, लेकिन यहाँ पर बात की जाए हैवान की तो प्रियदर्शन जो है वही ओरिजिनल डायरेक्टर, जो उन्होंने ओरिजिनल फिल्म बनाई है वो भी प्रियदर्शन की है। हेरा फेरी इज आल्सो अ रीमेक ऑफ अ प्रियदर्शन मलयालम फिल्म। प्रियदर्शन इस चीज के लिए जाने भी चाहते हैं, हाँ वो अपनी मलयालम फिल्म, आप चाहे चुप चुप के ले लो, हेरा फेरी ले लो, ढोल ले लो, कोई भी फिल्म ले लो, वो रीमेक ही है। करेक्ट। और प्रियदर्शन इस चीज के लिए जाने ही जाते हैं, तो यहाँ पे आपका जो क्रिटिसिज्म वाला जो पार्ट होता है वो वहाँ पे ही हट जाता है। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि हमको पता है ये इसी तरह से वो करते हैं, वो काम करते हैं, मतलब अपनी कहानी को, अपने क्राफ्ट को वो हर एक लैंग्वेज में अपने हिसाब से, नए डायरेक्शन के हिसाब से वो पेश करते आए हैं और कर रहे हैं। करेक्ट। तो लेट्स सी ये भी फिल्म कैसा जाता है वो देखना अलग होगा। तो हैवान हो गया, फिर हेरा फेरी हो गया, तो इन फिल्मों को लेकर एक्साइटमेंट बरकरार है। जो एग्जिबिटर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि आएगा ये एक्टर तो लेकर आएगा पिक्चर। करेक्ट करेक्ट। चले या ना चले वो बात की बात है, लेकिन लेकर आएगा, इनका कम से कम एक होप बरकरार है। और अक्षय कुमार ओवरऑल अगर एक एक्टर 2 साल में एक फिल्म करता है और वो 500 करोड़ या 200 करोड़ कमाती है, अगर आप ओवरऑल ये आदमी अगर साल में 4 फिल्में करता है, 2 साल की 8 फिल्में, तो इसका जो एवरेज है ये फिर भी बाकी जो सुपरस्टार्स है उनसे ये आदमी ज़्यादा ही दे रहा है। तो ये घोड़ा है जो भागते जा रहा है, जो इंडस्ट्री चला रहा है। मैं बोलता हूँ कि आधी इंडस्ट्री तो इसी के बदौलत चल रही है। सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्री चला रहा है। ये बात खुद अपने आप में इंडस्ट्री और जो ऑडियंस है, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट भी देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यस यस, तो ये बात है। तो ये जो चीज़ है इसको लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि मैं पर्सनली जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ, अलग अलग शहरों में जाता हूँ, वहाँ के एग्जिबिटर से मिलता हूँ, थिएटर ओनर से मिलता हूँ, और उनकी जो दशा देखता हूँ, उनकी जो दुर्दशा देखता हूँ, उनके अगेंस्ट जिस हिसाब से पॉलिटिक्स होती है, सब चीज़ों को देखता हूँ, तब बाद में समझ में आता है कि अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स कितने मायने रखते हैं। करेक्ट। अगर इंडियन सिनेमा की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बताता हूँ चिंतन, ये कोई तारीफ के हिसाब से नहीं है, जो रियलिटी में वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो AI वगैरह सब आ जाता है, रेवोल्यूशन सब हो जाता है, उसके बाद लोग बोलेंगे कि एक ज़माने में सिनेमा बना करता था, कैसे सर्वाइवल का एंड टाइम चल रहा था। तो ऐसे टाइम में ना अक्षय कुमार का नाम जरूर लिया जाएगा। अक्षय कुमार जैसा एक एक्टर था, वो रेगुलर बेसिस पर फिल्में बनाता था, कंटेंट वो लेकर आता था। यस। ये बड़ी बात है। और जिस हिसाब से काफी टाइम तक है ना एग्जीबिशन जो बिजनेस था वो चलता रहा, सिनेमा जो है चलता रहा, बात ये है। और इनकी जो प्रोडक्शन हाउस है केप ऑफ गुड फिल्म्स, ये बिलोंग करती है अक्षय कुमार को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनकी सारी वो मालिक है क्योंकि उनके सारे फिल्मों में केप ऑफ गुड फिल्म्स होते ही हैं। तो वो एयरलिफ्ट भी उनका ही। यस, पैडमैन, एयरलिफ्ट, ऑल द फिल्म्स में उनका अपना एक, एंड सी दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज वो आजकल हर एक सुपरस्टार प्रोड्यूसर है ना। हाँ, बट ही इज ऑपरेटिंग ऑन प्रॉफिट्स। अगर वो पिक्चर नहीं कमाती है तो उससे वो पैसे नहीं उठाते। सो ही हैज केप्ट हिज शेयर, एंड जो बाकी को प्रोड्यूसर्स हैं जो साथ में, जैसे कि बालाजी टेलीफिल्म्स, ओनली इफ द फिल्म इज मेकिंग प्रॉफिट, ओनली देन अक्षय कुमार वुड टेक आउट फंड्स। एक चीज को लेकर प्रोड्यूसर्स फेवरेट एक्टर, हाँ, एक चीज को लेकर बस क्रिटिसिज्म किया जा सकता है कि अक्षय कुमार ने अपनी फीस बहुत ज्यादा बीच में बढ़ा दी थी, बहुत, मतलब 100 करोड़ 120 करोड़ रुपए लिया करते थे। हर कोई सुपरस्टार प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करता है, प्रॉफिट शेयरिंग पर भी काम करता है, अपना एक लमसम अमाउंट जो रहता है फीस उस पर भी करता है। हालांकि सारे के सारे जो एक्टर्स हैं 250 करोड़ 200 करोड़, प्रभास तो भाई वो तो 150 करोड़ से नीचे आता ही नहीं है कभी। मतलब बहुत सारे, मैं आर्टिस्ट की मैं बात कर दूं तो अलग अलग ही है। अभी कोई भी एक पिक्चर अगर किसी भी साउथ के भी सुपरस्टार की अगर हिट हो जाती है, वो 100 करोड़ से नीचे तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अक्षय कुमार का भी एक अपना एक फीस है, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ 50 करोड़ में काम किया है। क्योंकि ये आई थिंक मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे एकता कपूर ने बोला था कि उन्होंने प्रीवियसली एक फिल्म साथ में की थी जो नहीं चली थी, तभी अक्षय कुमार ने बोला था कि ये लो चेक, जो आपका नुकसान हुआ ये भर लो और इसको आप सेटल कर लो।
तो ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते हैं, जैसे साउथ में रजनी सर है जिन्होंने बाबा के टाइम पे ये किया था, जब उनकी फिल्म फ्लॉप हुई थी उन्होंने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुला के उनके पैसे वापस किए थे। तो ये होता है सुपरस्टार, और यहाँ पे है अक्षय कुमार। तो तभी एकता कपूर ने ये बोला था अक्षय कुमार को कि अगली फिल्म हम जब साथ में करेंगे तब आप ये अमाउंट एडजस्ट कर लेना। तो ये वो फिल्म है जहाँ पे ही डिडंट चार्ज द अमाउंट यूजुअली ही चार्जेस। सो दिस इज हाउ अ प्रोड्यूसर फ्रेंडली एक्टर और अ सुपरस्टार वर्क्स लाइक। राइट। तो ये हाँ, यहाँ पे जैसे कि अगर फीस कम हुई तो एक हिसाब से देख रहे हो क्राफ्ट में कितना बदलाव आपको दिख रहा है। उसी हिसाब से जैसे धुरंधर हमने देखा, प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ जाता है, वीएफएक्स पे आदमी खर्चा करता है, सेट्स पे आदमी खर्चा करता है, बाकी चीजों पे आदमी खर्चा वहाँ करता पे है। हो जाता है ना। धुरंधर सिर्फ 300 करोड़ में बनी है, दोनों पार्ट की अगर मैं बात करूँ सिर्फ 300 करोड़ में बनी है। क्या बनी है सर? और क्या बनी है आप देखो, 300 करोड़ की लगती है नहीं लगती, अगर जिस हिसाब से जो स्केल आज भी है, वो हाँ, दिमाग में घुसी हुई है। वो तब पॉसिबल है जब जो स्टार्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, उन फीस में एक रीजनेबल फीस होता है ना, राइट, तब राइट, चीजें होती हैं, ठीक है, Correct. कंसिडरिंग द मार्केट इन एवरीथिंग। यस। अब बाद में जब कलेक्शन हो जाए तब दे दो यार फीस वीस, तब अलग करो, ऐसा कुछ होना चाहिए। Correct, correct. ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, स्टार्टिंग में एक फीस होना चाहिए जो एक रीजनेबल होना चाहिए, फिर बाद में जब कलेक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए कि हाँ इतना कलेक्शन हो गया, अब मैं इतना प्रॉफिट मैं लूंगा। ऐसा कुछ करना चाहिए लोगों को अभी फिलहाल ऐसा, तभी फिल्म जो है ना एक अलग मुकाम पर आएगी हमारे सामने। 100%, 100%। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप कितना भी खर्चा करो, राइटर्स को इज्जत दो, राइटर्स पे खर्चा करो, क्योंकि अगर फिल्म अच्छी लिखी जाएगी तो डायरेक्टर उसको जस्टिस दे पाएगा, तब स्क्रीन प्ले अच्छा होगा, तब एक्टर्स उसको निखर के उसको एक एलिवेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर भूत बंगला में राइटिंग पर काम किया गया है, किया गया है, वो दिख रहा है, वो सीन्स पे किया है, तो इसलिए स्क्रीन प्ले हो गया, आप देखो डायलॉग्स जो लिखे गए हैं सब पे काम किया गया, काफी बढ़िया। यस 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 यस। और धुरंधर तो ऑलरेडी वो राइटिंग पर ही बेस्ड था, और जिस हिसाब से राइटिंग था, पीक डिटेलिंग था, रिसर्च एंड राइटिंग एट द पीक। आप जब करोड़ों खर्चा करते हो, इवन इफ यू आर मेकिंग अ नॉनसेंसिकल कॉमेडी फिल्म, उसकी भी राइटिंग अच्छी होना जरूरी है, तब जाके इट विल डू जस्टिस ऑन स्क्रीन। सो ये कुछ हमने फिल्मी बातें की और कुछ इंडस्ट्री को लेकर भी बातें की, और जिस हिसाब से सलमान खान के ऊपर हाल ही में अक्षय कुमार ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रोते हुए बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत मासूम दिखते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पर अक्षय कुमार की बात है तो अक्षय कुमार की ही बात करता हूँ। तो अक्षय कुमार जिस हिसाब से फिल्में रेगुलर बेसिस पर लेकर आते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, उस पर भी हमने बातें की। और जिस हिसाब से भूत बंगला अच्छा खासा ओपनिंग लेने जा रही है और फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, अब सैटरडे संडे आ रहा है, और सैटरडे संडे को पूरी फैमिली भर कर थिएटर में आकर देखने जा रही है इस फिल्म को। अच्छी खासी एडवांस बुकिंग भी हो रही है। तो जिस हिसाब से ये जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन कर रही है, और जो भी हमारे जो हमने चर्चा किया उस सभी बातों पर दोस्तों आपका कहना है जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ विद आवर पतलू जी चिंतन जी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।